एक गांव में रतन का ढाबा था। रतन की चिकन करी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उसके स्वाद के दीवाने थे, पर रतन का दिल उतना ही सख्त था। वो बहुत लालची था। अपने ढाबे पर किसी को भी मुफ्त में एक बोटी तक नहीं देता। अगली सुबह रतन घर के आंगन में बैठा था। सामने उसकी पत्नी उसकी ओर आती है और कहती है, अरे रतन जी, आपके ढाबे की चिकन करी तो पूरे गांव में मशहूर है, पर आपका गुस्सा भी उतना ही मशहूर होता जा रहा है। बेचारे गांव के गरीब किसानों से ऐसे बात करते हो जैसे उधार लेके भाग गए हों। ओ कमला देवी, इमोशनल मत हो। ये गांव के किसान गरीब हैं, मानता हूँ, लेकिन जब जेब में पैसा ही नहीं है तो चिकन का सपना देखने मेरे ढाबे पे आते ही क्यों हैं? कभी किसी भूखे को बिना पैसे खिला देने से दुकान छोटी नहीं होती, दिल बड़ा होता है। आखिर वो भी तो इसी गांव के अपने लोग हैं। हैं? तुम बिजनेस समझती हो या सिर्फ सीरियल देखती हो? आज एक को फ्री खिलाया, कल पूरा गांव थाली लेके खड़ा होगा, और ऊपर से चिकन का भाव। अरे कमला, चिकन नहीं, आजकल तो गोल्ड रेट में बिक रहा है। मर्जी आपकी, पर भगवान करे एक दिन आपका दिल गरीबों की भूख देख के भी पिघल जाए। अगले दिन सुबह ढाबे पर रतन चिकन करी बना रहा होता है। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, अरे भाई, आज जरा चिकन करी लगाओ ना, आज तो बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। चिकन करी खिलाने के लिए ही तो ढाबा खोला है, पैसे हो तो बता दो। अरे भाई, अभी चिकन खिलाया भी नहीं और तुम पैसों की बात पहले ही करने लगे। अरे पहले जरा खिला तो दो। आजकल गांव वालों से मैं पहले ही पैसा ले लेता हूँ। मैंने ये ढाबा मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं खोला है। अच्छा ठीक है भैया, आज तो मैं फसल बेच कर आया हूँ, तुम चिकन खिलाओ, पैसों की कोई कमी नहीं है, आज तो बहुत पैसा है। ये सुनकर रमेश की आवाज एकदम सुरीली हो जाती है और वो फटाफट कहता है, अरे मोहन भाई, खड़े क्यों? जरा टेबल पर बैठो, मैं अभी चिकन लगाता हूँ। उसी गांव में रामू काका रहते थे अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ। दोनों बहुत गरीब थे। उम्र ज्यादा होने की वजह से काम भी नहीं कर पाते थे। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि उनके घर में एक दाना चावल का भी नहीं था। रामू काका की पत्नी बोलती है, आ गए आप, आज बहुत देर हो गई। हाँ, काम की तलाश में था, लेकिन आज भी कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर आज का दिन कैसे कटेगा? घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा, तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप हिम्मत हार गए तो मैं किस पर भरोसा करूँगी? तुम हमेशा इतनी मजबूत कैसे रहती हो? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं रतन के ढाबे से कुछ खाना मांगने की कोशिश करूँगा, क्या पता शायद रतन थोड़ा नरम पड़ जाए। भगवान आपकी रक्षा करे, मैं यही इंतजार करूँगी। मन में बस यही उम्मीद थी कि शायद रतन उन्हें 2 रोटियां खाने को दे दे। भूख से परेशान रामू काका के कदम ढाबे की तरफ अपने आप बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि रतन उन्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा। धीरे धीरे रामू काका रतन के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और धीमी सी आवाज में कहते हैं, बेटा रतन, क्या मुझे 2 रोटियां और थोड़ी चिकन करी मिल जाएगी? कुछ दिनों से घर का चूल्हा नहीं जला है बेटा, काम भी नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। क्या मैंने यहाँ लंगर खोल रखा है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। कहीं और जाकर देखो। यहाँ पैसे नहीं हैं तो चिकन करी भी नहीं मिलेगी। बेटा, मैं तो भूखा रह लेता हूँ, मगर तुम्हारी काकी को भूखा नहीं देख सकता। बस 2 रोटियां दे दो बेटा। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ ढाबा चलाता हूँ, कोई धर्मशाला नहीं कि तुम्हें और तुम्हारी काकी को मुफ्त में खाना खिलाऊं। जाओ जाओ कहीं और, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रामू काका भारी मन से वहां से चल देते हैं। उदास होकर वे अपने घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन रतन सुबह सुबह अपने ढाबे की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव के एक घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई दिखाई दी। ये देखकर वो रुक गया और पास खड़े लोगों से पूछने लगा कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? भाई, रामू काका बेहोश हो गए हैं। मन घबरा रहा है, साफ साफ बताओ, रामू काका को क्या हुआ है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्या हुआ है, तुम खुद जाकर देख लो। रतन घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि रामू काका बिस्तर पर लेटे हुए हैं
और वैद्य जी कुछ कहते हैं। अरे इन्हें दवा खाने की जरूरत नहीं है, कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आए हैं। पहले इन्हें कुछ फल और खाना खिलाइए। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। ऐसे में मैं इन्हें कुछ कैसे खिलाऊं? ये सुनकर रतन भी बोल उठता है। वैद्य जी, आप इन्हें दवाई दे दीजिए, जितना भी पैसा लगेगा वो मैं दे दूंगा। और रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी जाकर इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। रतन रामू काका के लिए कुछ फल लेकर आता है और हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए दिल से माफी मांगता है। रामू काका भी बड़े मन से उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद रतन उन्हें अपने ढाबे पर काम दे देता है ताकि वे फिर से सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। धीरे धीरे रतन का ढाबा पूरे गांव का ढाबा बन गया। वहां सिर्फ खाना ही नहीं, अपनापन और इंसानियत भी परोसी जाती थी। गांव के लोग रोज रतन के ढाबे पर आने लगे और मिलजुल कर बैठकर स्वादिष्ट चिकन करी का आनंद लेने लगे। रतन का ढाबा अब गांव की पहचान बन चुका था। रतन को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उसी दिन से उसके दिल में इंसानियत ने जगह बना ली। उसने समझ लिया कि असली कमाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों की होती है।